फ्रेंड्स, आज हम लोग एडुतेरिया का जो नया करंट अफेयर्स जो आया है आपका वार्षिकी की 2024 जो सितंबर 2023 से जो 2023 से अगस्त 2024 तक है, उसको हम उसका 100 जो .com जो होता है ना, उसको सबसे पहले देखेंगे। 100.com के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फटाफट 100.com जिसका 13वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है? 13वां संस्करण है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत के चौथे विश्व शिल्प शहर का दर्जा किसे दिया गया है? भारत के चौथे विश्व शिल्प शहर का दर्जा किसे दिया गया है? श्रीनगर को दिया गया है। इससे पहले जयपुर है, सबसे पहले जयपुर को, उसके बाद में मलप्पुरम और मैसूर, अन्य 3 भारत के शिल्प शहर हैं। शिल्प शहर भारत में कितने हैं? तो टोटल 4 शहर हैं। सबसे पहले जयपुर, उसके बाद में मलप्पुरम, जयपुर मलप्पुरम और मैसूर, जयपुर मलप्पुरम मैसूर, और अभी जो है ना श्रीनगर को चौथा में दिया गया है। यूनेस्को ने केरल के किस शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर यानी साहित्य शहर घोषित किया है? तो कोझिकोड को। केरल के किस शहर को आपका साहित्य शहर घोषित किया गया है यूनेस्को के द्वारा? तो कोझिकोड शहर है। ठीक है। प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य संगठन कौन बना था? प्लास्टिक कचरे से जो सड़क बनाने वाला दूसरा सैन्य संगठन है जयपुर। सबसे पहला सैन्य संगठन कौन था? तो नारंगी आपका था, गुवाहाटी असम का नारंगी स्टेशन, सैन्य स्टेशन। तो दूसरा सैन्य स्टेशन कौन बनाया? तो जयपुर बनाया। पहला जो है नारंगी गुवाहाटी का था। किस उच्च न्यायालय ने अपने महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति लागू किया है? तो आपका किस न्यायालय ने अपने महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति लागू किया है? तो सिक्किम उच्च न्यायालय ने लागू किया है। एक ही सत्र में माउंट एवरेस्ट और माउंट लोहोत्से, एक ही सत्र में माउंट एवरेस्ट तथा माउंट लोहोत्से को 2 बार चढ़ाई करने वाला विश्व के पहले व्यक्ति कौन बने? तो सत्यदीप गुप्ता बने, जो भारतीय हैं। एक ही सत्र में माउंट एवरेस्ट और माउंट लोहोत्से पर 2 बार चढ़ाई करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति बने सत्यदीप गुप्ता। 55 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली सबसे बुजुर्ग भारतीय महिला कौन बनी? तो ज्योति रात्रे, जो एवरेस्ट पर 55 वर्ष की उम्र में चढ़ने वाली पहली महिला बनी है। ज्योति रात्रे मध्य प्रदेश की हैं। देश की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में आधिकारिक मान्यता किसे दिया गया है? तो सेला सुरंग, और अरुणाचल प्रदेश का। देश की सबसे ऊंची सुरंग किसे दिया गया है? तो सेला सुरंग को दर्जा दिया गया है, अरुणाचल प्रदेश का है। भारतीय नौसेना की पहली महिला फ्लाइट हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी? तो भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव बनी है। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव बनी है। ठीक है। डेटा ट्रैफिक के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर कौन बना? तो रिलायंस जियो बना। डेटा ट्रैफिक के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर कौन बना है? रिलायंस जियो। अमेजन मैगनीज न्यूज वीक, अमेरिकी जो मैगनीज न्यूज वीक के कवर पेज पर छपने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने? नरेंद्र मोदी बने हैं। भारत का पहला ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस, भारत का पहला ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन कहाँ बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो मुंबई में। भारत का पहला ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन कहाँ बनाया जाएगा? तो मुंबई में। कार्गो प्रबंधन के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? तो कार्गो के प्रबंधन के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह आपका पारादीप बंदरगाह है, जो उड़ीसा में है। भारत किस राज्य में 5200 वर्ष पुराने हड़प्पा बस्ती की खोज की गई है? तो कच्छ, गुजरात में। भारत के किस राज्य में 5200 वर्ष पुराने हड़प्पा बस्ती की खोज की गई? तो कच्छ के, गुजरात में। लक्षद्वीप के कवारती द्वीप पर, लक्षद्वीप का जो कवारती द्वीप है पर एक शाखा खोलने वाला भारत का पहला निजी बैंक कौन बना था? HDFC, ह्यूमन डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशंस। ठीक है, HDFC बैंक बना। लक्षद्वीप के कवारती द्वीप पर एक शाखा खोलने वाला भारत का पहला HDFC बैंक कौन बना? तो HDFC बैंक बना है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश बना है, यूपी। यानी बड़ा राज्य है तो बड़ा ही होगा। किस अस्पताल में भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे सीमा खोला गया? तो भारत के किस अस्पताल में पहला आयुर्वेदिक कैफे का नाम क्या है? सोमा। क्या है? सोमा है। आयुर्वेदिक कैफे का नाम क्या है? सोमा। सोमा कहाँ खोला गया है?
तो महर्षि आयुर्वेद अस्पताल शालीमार बाग नई दिल्ली, महर्षि आयुर्वेद अस्पताल शालीमार बाग नई दिल्ली। भारत की पहली तरलीकृत प्राकृतिक गैस लिक्विफाइड नेचुरल गैस संचालित बस का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? किस राज्य सरकार ने किया? महाराष्ट्र ने। भारत का पहला एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस से संचालित होने वाला बस का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? महाराष्ट्र में किया गया है। किस नगर निगम द्वारा तरल अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए एशिया का पहला प्रमाणिक ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड GMG आपका लिया गया था? बड़ोदरा नगर निगम का। किस नगर निगम द्वारा तरल अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए एशिया का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया था? बड़ोदरा नगर निगम द्वारा। भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म आपका सी स्पेस क्या है? तो सी स्पेस है। क्या है? सी स्पेस भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो केरल में। सी स्पेस कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो केरल में लॉन्च किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। किस राज्य सरकार ने महिला कर्मचारियों के लिए 10 दिनों की अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश की घोषणा की है? तो उड़ीसा सरकार ने। उड़ीसा सरकार जो होता है ना, महिला कर्मचारियों को 10 दिन का अतिरिक्त अवकाश देगी। ठीक है। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ की जाएगी? तो बेंगलुरु में। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ की जाएगी? तो बेंगलुरु में। भारत की पहली बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम गीगा फैक्ट्री कहाँ लॉन्च किया जाएगा? तो जम्मू कश्मीर में। भारत की पहली बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम गीगा फैक्ट्री कहाँ स्थापित की जाएगी? जम्मू कश्मीर में। चीन में स्थित विश्व बिलियर्ड संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? चाइना में है। इसके हॉल ऑफ फेम में किससे शामिल किया गया? पंकज अडवाणी को। पंकज अडवाणी किससे संबंधित है? बिलियर्ड्स खेल से। पोर्टल के जरिए बांधों तथा नहरों में के पानी का एक रियल टाइम डेटा आम जनता को प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो राजस्थान बना। मैंने पोर्टल के जरिए किसी वेबसाइट यानी पोर्टल के जरिए बांधों तथा नहरों के पानी का रियल टाइम डेटा को जनता को प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो राजस्थान बना है। ठीक है। विश्व का पहला ओम आकार का शिव मंदिर कहाँ पे बना? तो राजस्थान के पाली जिला में। विश्व का पहला ओम आकार के शिव मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? राजस्थान के पाली जिला में। भारत की फार्माकोपिया को मंजूरी देने वाला पहली स्पेनिश भाषी आपका देश कौन है? भारतीय जो फार्माकोपिया है उसको मंजूरी देने वाला स्पेनिश देश कौन है? तो निकारागुआ। कौन है? तो निकारागुआ है। मानव पशु संघर्ष को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो मानव पशु संघर्ष को राज्य का विशिष्ट आपदा, मानव और पशु के बीच जो झगड़ा जो ना होता है कि आपका जैसे किसी को कोई जानवर मार दिया, तो उसका जो विशिष्ट आपदा किसने घोषित किया है? तो केरला घोषित किया है, केरल। मवेशी तस्करी की समस्या का अंकुश लगाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने किस ऑपरेशन को लॉन्च किया? मवेशी तस्करी की समस्या को अंकुश लगाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने तो कौन सा ऑपरेशन चालू किया है? तो आपका मवेशी यानी कि गाय का नाम है तो कामधेनु कहते हैं, तो इसलिए ऑपरेशन कामधेनु चालू किया है। ठीक है। तो मवेशियों के तस्करी से को रोक लगाने के लिए जम्मू कश्मीर ने ऑपरेशन कामधेनु चालू किया है। ठीक है। मिशन पाम ऑयल के तहत भारत की पहली ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो रोइंग अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। मिशन पाम ऑयल के तहत भारत के पहली ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो रोइंग अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। पर्यटन के लिए कश्मीर में ज़मीन खरीदने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो महाराष्ट्र। पर्यटन के लिए जम्मू कश्मीर में जो ज़मीन खरीदने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। किस राज्य में श्री कल्की धाम की आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी ने रखा? तो संभल जिला उत्तर प्रदेश में। कल्की धाम यानी कि आपका भगवान का 10वां अवतार, तो कल्की धाम की आधारशिला कहाँ रखा गया है PM द्वारा? तो संभल जिला उत्तर प्रदेश में। भारत के सबसे ऊंचा स्काई डैम का उद्घाटन कहाँ किया गया? निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो भारत का सबसे ऊंचा स्काई डैम का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो बेंगलुरु में। जो भारत का सबसे ऊंचा स्काई डैम होगा वह बेंगलुरु में बनेगा। किस राज्य में भारत का सबसे लंबा केबल ब्रिज यानी कि सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया गया? तो सुदर्शन यानी कि कृष्ण से संबंधित नाम है, तो इसलिए गुजरात। सुदर्शन गुजरात।
किस भारत के सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया गया? तो सुदर्शन सेतु केबल ब्रिज है गुजरात में। 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य कौन बना था? 100% घरेलू नल जल हासिल कनेक्शन लागू करने वाला पूर्वोत्तर का भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो अरुणाचल प्रदेश बना है, अरुणाचल प्रदेश बना है। विश्व का पहला वैदिक घड़ी विक्रमादित्य का उद्घाटन कहाँ किया गया? ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहा जाता था। तो विश्व का पहला वैदिक घड़ी विक्रमादित्य का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो उज्जैन मध्य प्रदेश में किया गया है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने ट्रांसजेंडर समुदायों के लिए मुक्त बस यात्रा चालू किया है? तो ट्रांसजेंडरों के लिए जो होता है ना मुक्त बस सेवा जो चालू करने वाला राज्य है वो दिल्ली है, केंद्र शासित प्रदेश है। किस राज्य के विधानसभा में सरकारी स्कूलों में 6 से 12 तक के कक्षाओं में भागवत गीता पढ़ाने का प्रस्ताव पारित किया गया? तो गुजरात। किस राज्य के विधानसभा में सरकारी स्कूलों के 6 से 12 तक के कक्षाओं में भागवत गीता पढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है? तो गुजरात में। भारत के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई? भारत के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो सलारगंज संग्रहालय हैदराबाद में। भारत का पहला डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय, भारत का जो पहला डिजिटल जो नेशनल संग्रहालय होगा उसकी आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो सलारगंज हैदराबाद में। असम सरकार ने किसे राज्य का फल घोषित किया है? तो काजी नींबू को। असम सरकार ने किसे राज्य फल घोषित किया है? तो काजी नींबू को। उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक कहाँ स्थापित किया गया? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में किया गया है। एयर इंडिया ने भारत में पायलट परीक्षण को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल कहाँ स्थापित किया जाएगा? अमरावती में। कहाँ पे? अमरावती आंध्र प्रदेश में। एयर इंडिया ने भारत में पायलट परीक्षण को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल कहाँ स्थापित करेगा? तो अमरावती आंध्र प्रदेश में। पूर्वी भारत के पहले दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? रांची में। पूर्वी भारत की पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? तो रांची झारखंड में किया गया है। मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला शहर कौन बना? तो पालिताना भावनगर गुजरात। मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला शहर कौन बना है? तो पालिताना भावनगर गुजरात बना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आपका राष्ट्रपति दरबार भवन का नाम बदल करके क्या कर दिया? तो गणतंत्र मंडप कर दिया। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति जो भवन है उसमें राष्ट्रभवन के जो दरबार भवन था उसका नाम बदल करके गणतंत्र मंडप रख दिया है। ठीक है। भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय का निर्माण कहाँ किया गया? चंडीगढ़ में। भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय का निर्माण कहाँ किया गया है? तो चंडीगढ़ में किया गया है। ठीक है। भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया? आइजोल मिजोरम में किया गया है। भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो आइजोल मिजोरम में किया गया है। भारत के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो आपका हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली में। भारत का पहला भूमिगत संग्रहालय तो हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली। हुमायूं मकबरा नई दिल्ली में भारत का पहला भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। भारत का पहला नार्वेस्टर्स का अध्ययन करने वाला शोध केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? भारत का पहला नार्वेस्टर्स का अध्ययन करने वाला आपका शोध केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो आपका चांदबली भद्रक उड़ीसा में। भारत का पहला नार्वेस्टर्स का अध्ययन करने वाला शोध केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो चांदबली भद्रक उड़ीसा में। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक कंपनी कौन है? तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। ठीक है। तो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी चांदी के उत्पादक कंपनी कौन बनी? तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड बनी। किस शहर में भारत का पहला IIT उपग्रह परिषद स्थापित करने की मंजूरी दी गई है? तो उज्जैन में। किस शहर में भारत का पहला IIT उपग्रह परिषद स्थापित करने की मंजूरी दी गई? तो आपका उज्जैन में। कहाँ पे? उज्जैन में। ठीक है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय में क्या है? तो भारत का UPI अपनाने वाला देश दक्षिण
अमेरिका का पहला देश कौन बना? तो पेरू बना है। भारत का यूपीआई अपनाने वाला दक्षिण अमेरिका का यानी कि साउथ अमेरिका का पहला देश कौन बना? तो पेरू बना है। ठीक है। टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स, टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार विश्व का सबसे धीमा शहर कौन है? तो लंदन है। टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार विश्व का सबसे धीमा शहर लंदन है। खाड़ी देश का पहला हिंदू मंदिर, खाड़ी देश का पहला हिंदू मंदिर BAPS स्वामी नारायण मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पे किया है? तो अबू धाबी UAE में किया है। BAPS स्वामी नारायण मंदिर का उद्घाटन कहाँ पे नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया? तो खाड़ी देश का पहला हिंदू मंदिर होगा तो अबू धाबी UAE में। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन बना है? तो समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बना थाईलैंड। इससे पहले एशिया में ताइवान और नेपाल दे चुके हैं। तो समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला एशिया में है ताइवान और या नेपाल, लेकिन दक्षिण पूर्व एशिया में होगा तो थाईलैंड होगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश कौन बना? तो पराग्वे बना है। 99 स्पेन है। ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100 यानी कि 100वां देश कौन बना? तो पराग्वे बना है। 99 कौन है? स्पेन है। पराग्वे बना है। पराग्वे और 99 स्पेन और पराग्वे। गर्भपात के अधिकार को संविधान में शामिल करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? तो गर्भपात के अधिकार को संविधान में शामिल करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो है फ्रांस। कौन बना है? फ्रांस बना है। किस शहर में विश्व का पहला जेट सूट रेस का आयोजन किया गया? तो दुबई में। किस शहर में विश्व का पहला जेट सूट रेस का आयोजन किया गया है? तो दुबई में किया गया है। भारत के जन औषधि पहल में शामिल होने वाला विश्व का प्रथम देश? मॉरिशस। भारत के जन औषधि पहल में शामिल होने वाला विश्व का पहला देश हुआ कौन शामिल हुआ? तो मॉरिशस शामिल हुआ है। किस शहर में विश्व का पहला जेट सूट रेस आयोजन किया गया? तो दुबई में। ठीक है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर का अनावरण किस देश में किया गया? तो रोमानिया में। दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर का अनावरण किस देश में किया गया? रोमानिया में किया गया है। मनोरंजक कैनाबिस भांग का नाम क्या है? तो मनोरंजक कैनाबिस है कि उपयोग को वैध बनाने वाला यूरोपीय संघ का सबसे बड़ा देश कौन बना? तो जर्मनी बना है। यूरोपीय संघ का सबसे बड़ा देश कौन? जर्मनी है, जो भांग के उपयोग यानी कि मनोरंजक कैनाबिस के उपयोग को वैध करने वाला यूरोपीय देश बना तो जर्मनी। कौन सा देश कार्यस्थल पर सार्वजनिक स्थानों पर बालों से भेदभाव के निपटने के लिए राष्ट्रव्यापी कानून पारित करने वाला देश का? तो फ्रांस बना है। कौन सा देश कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थानों पर बालों के भेदभाव से निपटने के लिए राष्ट्रव्यापी कानून पारित करने वाला पहला देश बना? तो फ्रांस बना है। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है कि मलेरिया से होने वाले मौतों को ख़त्म करने के लिए किस घोषणा को जारी किया गया है? तो याओउंडे घोषणा। ठीक है। तो मलेरिया से होने वाली मौतों को ख़त्म करने के लिए किस घोषणा को जारी किया गया? तो याओउंडे घोषणा को जारी किया गया। नेपाल ने किस शहर को देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया है? तो पोखरा को। किसको? तो पोखरा को। नेपाल ने किस शहर को देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया है? तो पोखरा को घोषित किया है। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किस देश में किया गया? तो जेदा सऊदी अरब में किया गया है। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किस देश में किया गया? तो जेदा सऊदी अरब में किया गया है। पृथ्वी की सबसे दूरस्थ बिंदु पॉइंट कौन है? नीमो है। पृथ्वी की सबसे दूरस्थ बिंदु कौन है? पॉइंट नीमो तक पहुंचने वाले इतिहास के प्रथम व्यक्ति कौन बने? तो आपका क्रिस ब्राउन है। कौन बने? तो क्रिस ब्राउन। पृथ्वी की सबसे दूरस्थ बिंदु जो पॉइंट नीमो है वह तक पहुंचने वाले इतिहास के प्रथम व्यक्ति कौन बने? तो क्रिस ब्राउन बने। किस देश द्वारा एक व्यक्ति एक फाइल यानी कि OPOF सामूहिक निगरानी कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो चीन द्वारा। किस देश ने एक व्यक्ति और एक फाइल, एक व्यक्ति 1 पर्सन 1 फाइल सामूहिक निगरानी कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो चाइना। अंतरिक्ष में सर्वाधिक 1000 दिन बिताने वाले यानी कि 1000 दिन बिताने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन बने? तो आपका ओलेगो कोनोंको रूस के हैं। कौन है? तो ओलेग कोनेंको
कोनोनेंको, ओलेग कोनोनेंको जो रूस के हैं, वो अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताए हैं। 30वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया था? कामीरेता शर्मा ने। 30वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ करके विश्व रिकॉर्ड बनाया किसने? तो कामीरेता शर्मा। दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा यानी कि अल मखतूम किस शहर में विकसित किया जा रहा है? तो दुबई, यूएई में है। दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन है? अल मखतूम जो होता है ना, अल मखतूम कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो दुबई में। किस देश ने अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के उद्देश्य से जिग नामक नई मुद्रा शुरू किया है? तो किस देश ने अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए जो होता है ना, जिग नामक नई मुद्रा जारी किया? तो जिम्बाब्वे, जिग से जिम्बाब्वे, ठीक है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विश्व के पहले पूरी तरह से 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम क्या है? तो अग्निबाण है। विश्व का पहला पूरी तरह से 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम क्या है? तो अग्निबाण। किस वर्ष में चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च किया जाएगा? तो 2028 में। चंद्रयान 4 मिशन कब जाएगा? मिशन लॉन्च किया जाएगा तो 2028 में लॉन्च किया जाएगा। कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी किसने लॉन्च की? तो IIT बॉम्बे ने। कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी किसने लॉन्च किया है? तो IIT बॉम्बे। भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फिल्म कौन है? तो इरा। कौन है? इरा है, ठीक है। भारत की पहली इंटेलिजेंस फिल्म कौन है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित फिल्म जो होता है ना, इरा है, ठीक है। कौन है? इरा है। किस राज्य के एक स्कूल में भारत के पहले जेनेरेटिव किस राज्य के एक स्कूल में भारत के पहले जेनरेटिव AI शिक्षक इरिस को पेश किया गया? आइरिस को, IRIS, इरिस को पेश किया गया तो तिरुवनंतपुरम केरल में। किस राज्य में एक स्कूल में भारत के पहले जेनरेटिव AI शिक्षक IRIS इरिस को पेश किया गया तो तिरुवनंतपुरम केरल में। नासा ने मैगलन मिशन का संबंध किससे? नासा के जो मैगलन मिशन है किससे संबंधित है? शुक्र ग्रह से। नासा के मैगलन मिशन का संबंध किससे है? तो शुक्र ग्रह से है। पूरे विश्व में कोरोना वायरस के पहचान के लिए कोविनेट टेस्ट किसने लॉन्च किया है? तो WHO ने लॉन्च किया गया है। पूरे विश्व में कोरोना वायरस की पहचान के लिए कोविनेट किसने लॉन्च किया? तो WHO ने। किस कंपनी ने विश्व का पहला पूर्ण स्वायत्त AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेबिन, ठीक है, तो AI से सॉफ्टवेयर जो इंजीनियर डेबिन है, क्या है? पूर्ण स्वायत्त, विश्व का पहला पूर्ण स्वायत्त AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेबिन किसने पेश किया है? तो कॉग्निशन कंपनी, अमेरिका का कॉग्निशन कंपनी जो है ना, अमेरिका ने लॉन्च किया है। किस ग्रह पर नोक्टिक्स नामक विशाल ज्वालामुखी की खोज की गई? ठीक है, तो किस ग्रह पर नोक्टिक्स नामक ज्वालामुखी की खोज किया गया है? तो मंगल ग्रह पर। नोक्टिक्स अगर ज्वालामुखी का है तो नोक्टिक्स कहाँ का है? मंगल ग्रह पर। चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूने वापस लाने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष यान कौन बना? तो चांग-ई 6 कहाँ का है? चीन का है। चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूना वापस लाने वाला, पृथ्वी पर लाने वाला अंतरिक्ष यान कौन बना? तो चांग-ई 6 बना है, ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे पर्यावरण और पारिस्थितिकी। किस कंपनी ने विश्व की पहली CNG बाइक लॉन्च करने की घोषणा की है? तो बजाज ऑटो ने। किस कंपनी ने विश्व की पहली CNG बाइक लॉन्च करेगा? तो बजाज ऑटो लॉन्च करेगा। हवा से CO2 यानी सूखने वाला कार्बन डाइऑक्साइड सूखने वाला विश्व का सबसे बड़ा प्लांट मैमत का किस देश ने लॉन्च किया है? तो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने वाला विश्व का सबसे बड़ा प्लांट मैमत का किस देश ने लॉन्च किया? तो मैमत को लॉन्च करने वाला आइसलैंड है। कौन है? मैमत को लॉन्च किसने किया है? तो आइसलैंड ने लॉन्च किया है, ठीक है। उसके बाद है कि विश्व का पहला गिद्ध का संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो महाराजगंज, उत्तर प्रदेश में। विश्व का पहला गिद्ध का संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो महाराजगंज में किया जा रहा है, ठीक है। वहीं कह दे कि किसका? तो मगरमच्छ का। अगर मगरमच्छ का कह दे प्रजनन केंद्र जो होता है ना, संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो हैदराबाद में। मगरमच्छ का कहाँ पे? तो हैदराबाद में। वहीं आपका गिद्ध का संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहा रहा है तो कहाँ पे स्थापित है? महाराजगंज, उत्तर प्रदेश में। भारत के किस वर्ष तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य है? भारत के किस वर्ष तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट बढ़ाने का लक्ष्य है? 2047 तक। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी को कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो CSIR भवन आपका नई दिल्ली।
भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी का को कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो CSIR का मुख्यालय भवन नई दिल्ली। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की सबसे कम उम्र की पर्वतारोही कौन बने? तो काम्या कार्तिकेयन मुंबई की हैं। ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की सबसे कम उम्र की पर्वतारोही कौन बनी? तो काम्या कार्तिकेयन आपका मुंबई की है। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश कौन बना? भारत। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश कौन बना? तो भारत बना है। ठीक है, उसके बाद में है कि पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए सकल पर्यावरण उत्पाद GEP। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए सकल पर्यावरण उत्पादक यानी कि GEP सूचकांक जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? उत्तराखंड। ठीक है, उसके बाद में किस राज्य सरकार ने अपने राज्य में हरित आवरण बढ़ाने तथा पुराने पेड़ों के संरक्षण हेतु उपवन योजना और हेरिटेज ट्री एडॉप्शन योजना को शुरुआत किया है? तो उत्तर प्रदेश ने। तो किस राज्य सरकार ने अपने राज्यों में हरित आवरण बढ़ाने तथा पुराने पेड़ों के संरक्षण हेतु उपवन योजना और हेरिटेज ट्री एडॉप्शन योजना की शुरुआत की? तो उत्तर प्रदेश ने। किस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म आपदा रिपोर्टिंग की सूचना प्रणाली जारी किया है? तो असम ने। किस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म आपदा रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत की? तो असम ने। पेरिस ओलंपिक खेलकूद, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए मशाल वाहक किसे चुना गया है? तो अभिनव बिंद्रा को। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए मशाल वाहक किसे चुना गया है? तो अभिनव बिंद्रा को चुना गया है। ठीक है, उसके बाद में है ऑनलाइन गेमिंग के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए किस राज्य सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स पहल शुरू किया? तो कर्नाटक ने। कह रहा है कि ऑनलाइन गेमिंग के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए किस राज्य सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स पहल की शुरुआत की? तो कर्नाटक ने। ठीक है, उसके बाद में है कि वह शतरंज खिलाड़ी जो भारत का 85वां ग्रैंड मास्टर बना? तो पी श्याम निखिल। भारत का 85वां ग्रैंड मास्टर 85th ग्रैंड मास्टर कौन बना है? तो पी श्याम निखिल। पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल के सेफ डी मिशन के लिए किसे चुना गया है? तो गगन नारंग को। मशाल वाहक कौन होंगे? तो मशाल वाहक जो होता है ना वो कौन होंगे? तो अभिनव बिंद्रा। मशाल वाहक कौन बनेगा? तो पेरिस ओलंपिक 2024 के मशाल वाहक आपका अभिनव बिंद्रा को बनाया गया था। वहीं आपका सेफ डी मिशन जो होता है ना किसने? तो गगन नारंग। स्वप्निल कुसाले ने किस खेल में पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता? तो 50 मीटर के राइफल 3 पोजीशन में। ठीक है, स्वप्निल कुसाले ने 50 मीटर के राइफल 3 पोजीशन में आपका कांस्य पदक जीता। अमन सहरावत ने किस खेल में पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है? तो 57 kg फ्री स्टाइल कुश्ती में अमन सहरावत ने जीता। पेरिस ओलंपिक में विनाश फोगाट कुश्ती के लिए आपका कितने किलोग्राम भार वर्ग में फाइनल में पहुंची थी? तो 50 किलोग्राम, जो 100 ग्राम के चलते जो है सो उसे छांट दिया गया। चर्चा में रहे धीरज बोम्बदेवरा किस खेल से संबंधित है? तीरंदाजी से संबंधित है। चर्चा में रहे धीरज बोम्बदेवरा का संबंध तीरंदाजी से है। पेरिस ओलंपिक के पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसे हासिल हुआ? अमेरिका को। पेरिस ओलंपिक के पदक तालिका में भारत का स्थान 71वां था। भारत का स्थान कौन सा था? 71वां था। ठीक है, आज इतना ही।